जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे शेल के बारे में। शेल यानी कि कोशिका के बारे में। शेल एक हमारी बॉडी में सबसे जो बेसिक जो चीज़ है वो शेल है। जैसे कि हर चीज़ की शुरुआत किसी ना किसी चीज़ से होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से जितने भी लिविंग बॉडी हैं संसार में, जितने भी लिविंग प्राणी हैं या उसके बाद वो मर चुके हैं, यानी कि जिसमें पहले कभी जीवन रहा हो, उन सभी के बारे में बात करी जाए तो सबकी शुरुआत जो है शेल से होती है। जिस प्रकार से एक मकान बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है और ईंट से मिलने के बाद में शेल बनती हैं, मतलब ईंट से मिलने के बाद में दीवार बनती है, दीवार के बनने के बाद में कमरे बनते हैं और कमरे के बनने के बाद में घर बनता है। और इस प्रकार से ही हमारी बॉडी का जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। उसकी बनावट इसी तरीके से होती है। जैसे कि शेल होती है, सबसे पहले शेल हमारे शरीर में इकट्ठी होती हैं बहुत सारी, तो टिश्यू बनाती हैं। और जब टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बाद में जो है हमारा शरीर पूरा बन पाता है। आइए हम इसको विस्तार से चर्चा करते हैं शेल के बारे में। तो शेल के बारे में बात करी जाए तो शेल जो है हमारी बॉडी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब हमारे शरीर की सबसे बेसिक और आधारभूत इकाई है, जिसके बिना शरीर का मतलब कल्पना करनी भी मतलब जो है संभव नहीं है। दूसरा, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है, मतलब वही मतलब काम करती है, क्रियात्मक इकाई भी वही है और जो है आधारभूत संरचनात्मक इकाई भी वही है। आगे बात करते हैं शेल के बारे में। तो शेल की जो स्टडी है, शेल को जिसमें हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में हम शेल को पढ़ते हैं, शेल के बारे में जानकारियां करते हैं, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं, उसको कोशिका विज्ञान कहा जाता है। आगे बात करिए टिश्यू के बारे में, तो सेम उसी प्रकार से जो टिश्यू की स्टडी है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। शेल के बारे में बात करिए तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम हुआ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक्स जो हुए, उन्होंने 1665 में 1665 में एक कोशिका की खोज करी। और जब उन्होंने कोशिका की खोज करी तो उन्होंने जो है एक पेड़ की छाल से, मतलब एक प्लांट है, प्लांट जो ट्री है, उस ट्री की जो छाल होती है, जो कॉर्क है, वहां से उन्होंने शेल को प्राप्त करा। और जब उन्होंने उस शेल को देखा तो दिखने में उन्हें कुछ शेल वो इस टाइप की दिखाई दी। हम आपको उसका हल्का स्ट्रक्चर बना कर दिखा देते हैं। ये जैसे इस तरीके से उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे कंपार्टमेंट उसे दिखाई दिए, कमरे से दिखाई दिए उनको, जो उसके अंदर इस तरीके जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके से शेल उनको दिखाई दी। तो शेल की उन्होंने बनावट इस तरीके से बताई। तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट को श्रेय जाता है, उन्होंने सबसे पहले शेल की खोज की। लेकिन ये जो शेल थी ये डेड शेल थी, मरी हुई कोशिका थी, क्योंकि जो पौधे की जो छाल होती है, जो आउटर कवरिंग होती है पौधे की, वो डेड होती है और काफ़ी हार्ड होती है। ये उसको उन्होंने कॉर्क के रूप में देखा। कॉर्क मतलब जो आपने बोतल देखी होंगी, जो कांच की बोतलें होती हैं, उन बोतलों में जो ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, वो ढक्कन जो है उसको उन्होंने कॉर्क बोला, ये कॉर्क कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है शेल की डिस्कवरी की, लेकिन ये डेड सेल थी। फिर एक साइंटिस्ट और हुए, उनका नाम है एवी लेवेनहुक। एवी लेवेनहुक ने जो है सेल की डिस्कवरी करी, लेकिन उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। डेड सेल की तो डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी शेल के बारे में, लेकिन उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। उन्होंने जब लिविंग सेल की डिस्कवरी करी तो उन्होंने पानी में की। पानी में समुद्र किनारे जब वो गए तो वहाँ पे उन्हें कुछ जीव दिखाई दिए जिन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो उसमें वहाँ पे उन्हें बैक्टीरिया दिखाई दिया मूव करते हुए। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये लिविंग सेल है। तो इस तरीके से लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। और बैक्टीरिया के साथ साथ में हाइड्रा और प्रोटोजोआ भी शेल उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे डिस्कवर की। आगे चलते हैं। जो एवी लेवेनहुक हैं, इन्होंने सूक्ष्म जीवों के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है, इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये पहले हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद में जो फादर ऑफ सेल है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, क्योंकि सबसे पहले इनको श्रेय जाता है और जो काम सबसे पहले करते हैं उनको सम्मान तो करना बनता ही है। आगे हम चलने से पहले कुछ मतलब बेसिक बातें जो मतलब अलग अलग एग्जाम में आती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी जो कोशिका है हमारे यहाँ पे इस संसार में, दुनिया में, वो ऑस्ट्रिच सेल है। और सबसे जो छोटी सेल है वो माइकोप्लाज्मा है। और सबसे जो लंबी कोशिका है, सबसे लंबी जो सेल है, वो नर्व सेल है, जो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है, इन्फॉर्मेशन लेके आती है। आगे चलते हैं। तो जैसे हम शेल के बारे में पढ़ते हैं, शेल के सिद्धांत दिए वैज्ञानिकों ने, शेल की थ्योरियां दी। तो शेल थ्योरी बड़ी चर्चित थ्योरी है। उस थ्योरी के बारे में दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया, जिसमें से एक का नाम स्वान और स्लीडन है। स्वान एंड स्लीडन दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने शेल थ्योरी के बारे में बताया। शेल थ्योरी से मतलब यह है कि उन्होंने शेल थ्योरी के बारे में सिद्धांत दिए कि मतलब शेल क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम है आर विर्चो। आर विर्चो साइंटिस्ट हैं,
उनका कहना था कि इस संसार में जितनी भी प्राणी बने हुए हैं वो सभी शुरुआत में एक कोशिका से बने हुए हैं। यानी कि उनका कहना था कि सबसे पहले एक सेल रही होगी, वो एक सेल डिवाइड होकर 2 में बटी होगी, 2 फिर 4 में बटी होंगी, उस तरीके से डिवीजन आगे होता रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कोई मतलब जैसे कहानी एक चर्चित है कि भाई आदम और हव्वा नाम के प्राणी आए थे, उन्होंने कोई फल खा लिया था, संसार ऐसे निर्माण हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो है एक शेल थी, वो शेल 2 शेलों में डिवाइड हुई होगी, 2 शेल 4 में डिवाइड होंगी। इसी तरीके से अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ें डेवलप होती शुरू हुई। तो ये थ्योरी कहा जाती है सेल थ्योरी। तो इसको आर विर्चोज ने कहा था। और ये जो सेल होती हैं इसको ओमनी सेलुला कहते हैं, ओमनी सेलुला कहते हैं, ये जो शेल कही जाती हैं। आगे हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। तो बात करी जाए कि इस संसार में जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को जो है हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। सभी प्राणियों को 2 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें से एक जो है यूनिसेलुलर हैं और एक जो है मल्टी सेलुलर है। मतलब सेल से जितनी भी चीजें बनी हैं, एक यूनिसेलुलर है और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो एक कोशिका से बने हुए हैं, मतलब उनकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से ही बनी हुई है, उनमें और कोई सेल नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल है, उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। और बाकी के जो प्राणी हैं, बाकी के जो ऑर्गेनिज्म हैं, वे ऐसे हैं जिनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं हैं। तो जैसे इसका यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल बड़ा चर्चित एग्जाम्पल है, जिसको हम अमीबा बोलते हैं। आपने अमीबा का देखा होगा, अमीबा का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये इसका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है साइटोप्लाज्म। ये जो अमीबा है ये अमर है प्राणी, ये कभी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये रिप्रोडक्शन करता है, जब ये अपने संतान जन्म देता है, तो ये खुद 2 पार्ट में टूट जाता है और इसका जो न्यूक्लियस है ये भी 2 पार्ट में टूट जाता है। ये जो न्यूक्लियस का इस तरीके से हो जाता है और आगे जो है ये अपनी अलग से एक शेल इधर बना लेता है और एक अमीबा ये बन जाता है। तो 2 अमीबा इसके तैयार हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इनकी जो जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। तो ये जो है यूनिसेलुलर प्राणी है, एक कोशिकीय जीव है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है इसका, जो है प्लेनेरिया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ही है इसके लिए। और मल्टी सेलुलर की बात करी जाए तो जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हम खुद हैं। और बाकी क्योंकि हमारी बॉडी में ब्रेन में अलग सेल हैं, ब्लड में अलग सेल हैं, बोन्स में अलग सेल हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स अलग हैं, तो अलग अलग जो कोशिकाएं हैं वो मल्टी सेलुलर प्राणियों में पाई जाती हैं। आगे हम चलें तो इसके बारे में हम आगे और थोड़ा डीप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी जो शेल हैं, जितने भी जो प्राणी हैं इस धरती पे, सभी प्राणियों को जो है हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। सभी संसार के प्राणियों को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। उन सभी शेलों को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक प्रोकैरियोटिक शेल, एक यूकैरियोटिक शेल। प्रो मतलब पहले से प्राचीन प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब बाद बनने वाली शेल जो है, और यूकैरियोटिक मतलब जो बाद में बनी है। तो जो प्रोकैरियोटिक शेल हैं, इन शेल के बारे में बात करी जाए तो ये कुछ ऐसी शेल हैं जिन शेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आपको शेल दिखा दी जाए तो मान लो जैसे कि शेल है, ये शेल है और इस शेल के अंदर यहाँ पे जो है ये बहुत सारे जो है एक जगह इकट्ठी हुई है यहाँ पे, और ये सब लिक्विड भरा हुआ है, इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो ये जो है इसका जो केंद्रक है, इसका जो सेंटर है, इसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के पास में कोई अपनी स्पेशल कोई कवरिंग नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसकी शेल के बारे में बात बताऊं तो जो शेल है इसमें जैसे भरा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे भी एक शेल होगी और उसके अंदर जो है, एक शेल कह रहा हूँ, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके बाहर एक लेयर होगी। तो आप दोनों में फर्क देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो है एक कवरिंग होती है, न्यूक्लियस कवर्ड होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस कवर नहीं होता, डिफाइन ही नहीं होता न्यूक्लियस, कहीं भी न्यूक्लियस हो सकता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है बाहर, न्यूक्लियस बाउंड नहीं होता उसके अंदर। इसमें डेफिनेट होता है, इसमें बाउंड होता है। सेकंड, जो प्रोकैरियोटिक शेल है इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सेलुलर होता है। सेलुलर डीएनए से मतलब है इस तरीके से डीएनए इसमें होता है, ये इस तरीके से डीएनए इसके अंदर पाया जाता है, गोल सेल जैसा, जैसा सेलुलर जैसा जो है। इसके अंदर जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक में, इनमें डीएनए हेलिक्स जैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। ये डीएनए इनके अंदर पाया जाता है। बाकी राइबोसोम की बात करें, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो राइबोसोम है 70S का राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक है इनमें 80S का राइबोसोम होता है। बात करें क्रोमोसोम की तो इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक के अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम से ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब सिंगल नहीं होता उसमें, डबल ट्रिपल, मतलब काफी क्रोमोसोम उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके बारे में, शेल के बारे में और आगे थोड़ी बेसिक सी बातें जान लेते हैं। जो हमारी जो शेल होती है, ये शेल है, शेल के कुछ कंपाउंड्स होते हैं। सेल कंपाउंड्स मतलब सेल किसी न किसी चीज से बनी होती है। तो शेल के अंदर का जो हम वाटर की बात करें, जो पानी है शेल के अंदर, शेल के अंदर जो किसी भी शेल के अंदर जो वाटर है, लगभग लगभग जो है 70 से जो है
85% जो है उसके अंदर वाटर पाया जाता है 70% से। दूसरा बात करें प्रोटीन्स की, तो किसी कोशिका के अंदर प्रोटीन जो है 10% से लेके 15% तक प्रोटीन पाया जाता है। वहीं लिपिड की बात करें तो लिपिड लगभग 2% से लेकर 3% लिपिड पाए जाते हैं। आयंस की बात करें तो जो आयंस होते हैं, आयंस लगभग 1% आयंस पाए जाते हैं, और बाकी कार्बोहाइड्रेट है वो 3% से लेकर 4% तक पाए जाते हैं। और बात में है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक जो एसिड है वो 5 से लेके 7% तक किसी सेल के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना लिखा हुआ है इतना ही है, ये थोड़ा वेरी करते हैं ऊपर नीचे, लेकिन मतलब आमूमन एवरेज जो है इतना ही निकाला जाता है। तो इस तरह के शेल के बारे में बात करी जाएगी है। अब शेल की शुरुआत करी जाए तो शेल को हम पढ़ेंगे डिटेल में, डीपली। शेल के अंदर जितने भी जो है अंदर ऑर्गन्स होते हैं, शेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी एपरेटस है, और राइबोसोम है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड्स हैं, ये सभी सेल के पार्ट हैं। उन सेल को हम डीपली पढ़ेंगे सेकंड क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।